हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं और मैं मिस्टर के.डी. आगलावनी आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। इससे पहले लेक्चर में हमने राइट एंगल, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के बारे में जानकारी ली, उसके फॉर्मूलेज और एग्जाम्पल देखे। आज हम इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 sin a इंटू कॉस बी। दोनों टर्म साइन के हैं, मिडल साइन प्लस है तो पहले साइन और बाद में कॉस। सेम फॉर्मूला वही है, मिडल साइन माइनस है, इसकी वजह से पहले कॉस बाद में साइन। बाद में नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, दोनों टर्म कॉस के हैं, मिडल साइन प्लस है इसलिए 2 टाइम कॉस ए इंटू कॉस बी। और वही फॉर्मूला विद माइनस साइन होगा तो -2 sin a इंटू साइन बी लेते हैं। देयरफॉर डीफैक्टराइजेशन के 4 फॉर्मूले हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन के 4 फॉर्मूले आएंगे। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इक्वल्स टू 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। सेम फॉर्मूला विथ माइनस साइन होगा तो पहले कॉस और बाद में साइन। नेक्स्ट दोनों टर्म कॉस के हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 और cos a माइनस कॉस बी इक्वल्स टू -2 sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले में देखेंगे आप तो फर्स्ट ब्रैकेट में हर फॉर्मूले में a प्लस बी बाई 2 है और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है। दोनों टर्म साइन के होते हैं तो 2 sin cos प्लस साइन होगा तो और मिडल साइन माइनस होगा तो पहले cos बाद में साइन। अगर दोनों टर्म cos के होंगे तो 2 cos cos और दो मिडल साइन माइनस होगा तो -2 sin साइन। ये डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले और फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हमने देखे। ये एग्जाम फॉर्मूले जो हैं वो एग्जाम्पल हल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर फॉर्मूले आते होंगे तो हम आसानी से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। तो ये फॉर्मूले जहन में रखने की कोशिश करें। फिलहाल तो ये फॉर्मूले एक पेज पर साइड में लिख के लिए, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल हल करने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 2 sin 40 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी देन फाइंड ए एंड बी। अब दी हुई कंडीशन ये है 2 sin 40 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। और हमें ये इस एक साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 sin a इंटू कॉस बी। डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा। अब 2 sin a इंटू कॉस बी ये टर्म दी हुई है और उसका फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। राइट साइड दी हुई है, a 40 है और b जो है वो 10 है डिग्री। तो फॉर्मूले में हमें लिखना है दैट इज साइन ऑफ a मतलब 40 प्लस 10 प्लस साइन ऑफ 40 माइनस 10। अदर साइड दी हुई थी, उसको हमने वन साइड एक्सपांड किया, इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, जैसे है वैसे रख दिया। अब क्या होगा, दैट इज 40 और 10 50, 40 में से 10 चलेगा 30, बाकी की टर्म एज इट इज। अब दोनों साइड इक्वल है, मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म। मतलब साइन 50 इक्वल्स टू साइन ए, मतलब ए की वैल्यू जो है वो 50 आएगी। और साइन 30 बराबर साइन बी, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो 30 आएगी। तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस सी सेकंड एग्जाम्पल, इवैल्यूएट 2 cos 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 cos a इंटू कॉस ऑफ बी। अब एग्जाम्पल की वन साइड हमें दी हुई है, दैट इज 2 cos 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, दैट इज 2 cos a इंटू कॉस बी दिया हुआ है। हमें ये सिर्फ लेफ्ट साइड एक्सपांड करनी है, मतलब लेफ्ट साइड में a की वैल्यू 75 और b की वैल्यू 15 पुटअप करनी है। दैट इज कॉस ऑफ 75 प्लस 15
प्लस कॉस ऑफ 75 माइनस 15। ये साइड हल करेंगे, दैट इज 75 प्लस 15 मतलब 90 और 75 माइनस 15 मतलब 60। फिर कॉस 90 जो है वो 0 होगा, प्लस कॉस 60 की वैल्यू जो है वो 1/2। देखो फाइनल आंसर जो होगा इसका वो 1/2 होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल डी फैक्टोरेशन की फॉर्मूला अप्लाई किए। फॉर्मूले की एक साइड दी हुई थी और दूसरी साइड में हमें ए मतलब एंगल और बी दूसरा एंगल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आसानी से सॉल्व किया इसको। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। प्रूव दैट cos 3a into sin 9a minus sin a into cos 5a divided by cos a into cos 5a minus sin 3a into sin of 9a equals to tan a। तो फर्स्ट हम इसकी लेफ्ट साइड सपोज करेंगे, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू cos 3a इंटू साइन 9a माइनस साइन a इंटू cos 5a डिवाइडेड बाय cos a cos 5a माइनस साइन 3a इंटू साइन 9a। अब अगर आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखेंगे तो हर फॉर्मूले 2 cos a इंटू cos b, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो है वो 2 sin a इंटू साइन b cos b, 2 cos a इंटू cos b और 2 sin a इंटू साइन बी फॉर्मूले, मतलब 2 टर्म्स दी गई नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हमने। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा 2 टाइम cos a मतलब पहला एंगल 3a इंटू साइन b मतलब सेकेंड एंगल। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम फर्स्ट इसका, दैट इज साइन a प्लस b, a मतलब 3a प्लस b मतलब 9a माइनस साइन a माइनस b मतलब 3a माइनस 9a। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला था 2 cos a इंटू साइन b, वो फॉर्मूला एक्सपांड किया माइनस सेम सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos b। उस फॉर्मूले में a का मतलब a और b सेकेंड एंगल 5a पुटअप किया हमने, डिवाइडेड बाय सेम फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल्स टू 2 cos a इंटू cos b फॉर्मूला था। मतलब फर्स्ट एंगल हमारा a है और सेकेंड एंगल b मतलब 5 है, फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुटअप की हमने, माइनस इसी तरह cos a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, इसकी वैल्यू 2 sin a इंटू साइन बी। वो जो माइनस वाला फॉर्मूला दिया था ना हमने, वहां से माइनस से कॉमन निकाला हमने, वो फॉर्मूला अप्लाई किया। अब क्या करना है हमें, सिंपल एडिशन 3 प्लस 9 और 3 माइनस 9 वो लिख दी। 3 प्लस 9 मतलब 12 और 3 माइनस 9 मतलब माइनस 6। सेम 6 और a माइनस 4a डिवाइडेड बाय उसी तरह a प्लस 5a मतलब 6, a माइनस 5a मतलब माइनस 4a, 3a माइनस 9a मतलब माइनस 6a और 3a प्लस 9a मतलब 12a। अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 12a प्लस साइन 6a। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ गया और इस माइनस साइन से ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे तो माइनस 6a और ये माइनस बाहर आ गया और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब माइनस साइन चला जाएगा। यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस साइन चला गया और ये माइनस साइन ब्रैकेट एक्सपांड किया माइनस cos 6a और ये माइनस और अंदर का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा प्लस cos 12a, मतलब यहाँ प्लस 6 साइन a और साइन माइनस a कैंसिल हो जाएगी, साइन 12a और साइन 4a प्लस टर्म रहेगी, यहाँ cos 6a प्लस और माइनस की टर्म cos 4a और cos 12a टर्म रिमेनिंग रह जाएगी, वो एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है और यहाँ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिखते हैं साइन a प्लस साइन b दैट इज 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, a मतलब 12a और b मतलब 4a। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यहाँ यूज किया, डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b, फैक्टराइजेशन का अगेन फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, a मतलब फर्स्ट एंगल 4a और b मतलब सेकेंड एंगल 12a। अब इसके एडिशन करते हैं हम, 12 प्लस 4 मतलब 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 और यहाँ पे 12 माइनस 4 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 ये हो जाएगा।
सेम डिवाइड को भी कर लेते हैं। इट इज 4 और 12 16 हो गए, 16 भागिले 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8, 4 में से 12 चले गए, -8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -4। अब फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब कॉस में माइनस साइन चला जाता है, बिफोर सेम टर्म कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए कैंसिल हो जाएगी और ये 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म साइन 8a डिवाइडेड बाय कॉस 8a मतलब tan 8a, और वही हमारा RHS है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको जहन में आया होगा, पसंद आया होगा। इसके जो कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। तो एग्जाम्पल हल करने की कोशिश करिए और फॉर्मूले याद करने की कोशिश करिए, याद करें तो इससे आपको एग्जाम्पल हल करने में आसानी होगी। Thank you for watching this video of trigonometry of lecture number 5. Thank you once again.